गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2। चैप्टर नेम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और उसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें आपको लिख रखी हैं ऑलरेडी और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा और एक्स्ट्रा कुछ भी लिखना होगा तो वो मैं साथ में लिखूंगा। तो आप क्या करेंगे, पहले चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद में मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे दूंगा। ठीक है, या आप स्क्रीन को रोक के आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो कल की जो क्लास थी हमारी लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने देखा था कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल चेंजेस आर नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन की मदद लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन, ठीक है, किस टाइप से हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और जो केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग होती है वो हम लोग किस टाइप से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इन चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझें ताकि आपकी क्लास 10th की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री। तो केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या तरीका है, तो जैसे मैंने रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मैग्नीशियम की क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, Mg+O2, तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो when magnesium reacts with oxygen, magnesium oxide is formed। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये जो मैंने लिख रखा है Mg+O2, इट इज गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इट इज नथिंग बट ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया लिखा हुआ है, जो लेफ्ट साइड में रिएक्शन के लेफ्ट साइड में होंगे उनको रिएक्टेंट कहेंगे और रिएक्शन के जो राइट साइड में उनको प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब जो चीज रिएक्शन का उत्पाद है, जो कि फॉर्म हो रहा है, जो कि रिएक्शन में बन रहा है, उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट होगा। तो रिएक्टेंट हमेशा किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और प्रोडक्ट किस तरफ होगा, प्रोडक्ट राइट साइड में होगा। ठीक है, जो एरो है, ये एरो क्या आपको बताता है, क्या व्यक्त करता है, एरो जो है बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन किस तरफ चल रही है। ठीक है, कई बार आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन में हम लोग ऐसे बनाते हैं इस टाइप से, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। इस रिएक्शन में जो एरो हमने बनाया है ये आपको बता रहा है एक टाइप से रिएक्शन दोनों तरफ हो सकती है। दोनों तरफ का मतलब है कि ये चीज बता रही है फॉरवर्ड, और जो नीचे वाला एरो बता रहा है बैकवर्ड। ये जो रिएक्शंस होती हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, उनके केस में हम लोग इस टाइप का ये एरो यूज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में। रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इसी एरो का यूज करेंगे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में क्या हम लोग करते हैं कि जो भी आपका एलिमेंट या कंपाउंड है, ठीक है, उसका जो भी फॉर्मूला है या जो सिंबल है वो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे मैग्नीशियम का है, एक एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 लिया गया है, तो O2
क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। और क्या बन रहा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये होपफुली आपने क्लास 9th केमिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपने जरूर स्टडी कर रखा होगा, ठीक है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में गिवन हैं चीजें जो भी हैं वो एलिमेंट्स बेसिकली, और एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो मतलब कंपाउंड के अंदर एक से अधिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो हो सकता है सेम टाइप के एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन, O2 के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो वो चीजें अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपली केमिकल इक्वेशन में हम लोग किस तरह से लिखते हैं, जो भी एलिमेंट या कंपाउंड है उनके सिंबल या फॉर्मूले को लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड भी हो सकती है, अनबैलेंस्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पे बात को समझिएगा, जैसे कि इफ द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो उस केस में ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो बैलेंस्ड नहीं है, जैसे कि ऊपर वाली जो रिएक्शन थी, ये वाली जो रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बेसिकली बैलेंस नहीं है, तो क्या है, कैसी रिएक्शन है, स्केलेटल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। या अनबैलेंस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, बैलेंस नहीं है तो स्केलेटल या अनबैलेंस्ड, ठीक है। अच्छा, अब जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का एक बार फिर से एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो आपके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं, इनकी हम लोग फिजिकल स्टेट्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये रेसिड्यू फॉर्म होता है, जो एक टाइप से राख है, वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो हम अपनी फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की या कंपाउंड्स की। तो सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को L से, और गैस को G से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही बेसिक्स हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ बैलेंसिंग के हमने एग्जांपल ले रखे हैं, बहुत सारे, ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कुछ बहुत ही आसान रिएक्शन होती हैं, कुछ में बैलेंसिंग थोड़ा टफ होती है, काफी सारी रिएक्शंस के लिए। और मतलब बैलेंसिंग कर पाना काफी मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम लोग क्लास 11th में जब जाएंगे तो वहाँ पे दो मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक मेथड और है जिसका यूज करके हम लोग करते हैं। तो हालांकि उसका जिक्र भी मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, हम लोग सिंपली यहाँ पे मैन्युअली बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए 4 एग्जांपल्स हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आसानी के साथ आपको समझा पाएं कि बैलेंसिंग हम लोग कैसे यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जब पहली रिएक्शन देखिए, जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या है, H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हो रही है। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहली चीज बेटा आप देख लिया करिए कि रिएक्शन बैलेंस्ड तो नहीं है पहले से। अब ये देखिए, जैसे ये रिएक्शन जो पहले ली हुई है हमने, पहली रिएक्शन, ये एक्चुअली में क्या है, ये बैलेंस्ड है ना। जिंक के एटम को कैसे चेक करेंगे, जिंक के एटम सेम है 1 1, और हाइड्रोजन 2 है दोनों साइड में, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, यू कैन सिंपली मेंशन दैट द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं, ये बैलेंस नहीं है तो इसको करते हैं जरा बैलेंस। बैलेंसिंग की अप्रोच क्या होती है बेटा, ताकि कोई गलती ना हो उसके लिए जो बैलेंसिंग की अप्रोच है वो आपकी ये है कि आप रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करेंगे, और रिएक्टेंट साइड में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट या कंपाउंड लिखा हुआ है, रिएक्टेंट लिखा हुआ है, उससे आप चालू होंगे, ठीक है। तो देखिएगा Fe, ठीक है, Fe का एक एटम है और राइट साइड में Fe के 3 एटम्स हैं। तो सिंपली आप क्या करिएगा, Fe के एटम्स को बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है।
अब मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, तो फिलहाल तो सही है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 1 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है, ठीक है, 4 एटम है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4H2O करेंगे। अब कई बच्चे यहाँ पे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे मत कोई चेंज करिएगा, यहाँ पे मत 4 लगा दीजिएगा, क्योंकि जो वाटर है, ठीक है, वो H2O है, वो उसका फॉर्मूला फिक्स है। तो जो भी चेंजेस करने हैं एटम्स में वाटर के अंदर, तो वो आप उसके फ्रंट में लगाइए, आगे लगाइए। तो वाटर मॉलिक्यूल को चेंज करेंगे कुल मिला के, वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम्स को मत चेंज करने की कोशिश करिएगा, ये गलती करते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने बैलेंस्ड कर लिया। अब देखो हुआ क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन का मामला कुछ गड़बड़ हुआ। हाइड्रोजन कितने हो गए, अब ये 4 2 8, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 2 8 कर दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड हो चुकी है, आप देख लीजिएगा। अगली रिएक्शन है पोटेशियम क्लोरेट है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे चल के, क्योंकि ये रिएक्शन यूज करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को जब प्रिपेयर करना होता है लैब के अंदर, तो हम लोग पोटेशियम क्लोरेट जो सॉलिड है इसको हीट करके ऑक्सीजन गैस को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करना है तो बेटा देखिएगा, पोटेशियम एटम वही अपना पुराना रूल की शुरुआत में जो भी आपका एटम लिखा हुआ है पोटेशियम, और राइट में देखिए पोटेशियम, ठीक है। तो एक एक एटम है पोटेशियम का, जो भी एटम है वो आपका बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्लोरीन, Cl मतलब क्या, क्लोरीन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन में पंगा है, यहाँ पे क्यों पंगा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 3 और 2 दोनों को बैलेंस करना है। तो अच्छा बताओ 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, बताओ, 6 होगा। तो एलसीएम इसलिए आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 को आप क्या करिएगा, 6 बना दीजिएगा और 2 को भी 6 बना दीजिएगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। कैसे बनाना है, यहाँ पे मत बनाइएगा, यहाँ पे मत बनाइएगा, ठीक है। कहाँ बनाना है, इस ऑक्सीजन को 3 को 6 करने के लिए पूरा 2 करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। तो फिलहाल ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए, यहाँ 6 हुए और यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, लेकिन रुकिएगा एक सेकंड, यहाँ पे जब ऑक्सीजन बैलेंस किया तो उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे हमने पोटेशियम के 2 एटम्स कर दिए, Cl के भी 2 कर दिए, तो कुछ कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 KCl कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड एग्जांपल। और फोर्थ रिएक्शन है AlOH होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस, यहाँ पे स्पेस भूल गया था तो मैं ऊपर लिख दिया H2SO4, और ये बन रहा है एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक। अच्छी रिएक्शन है, नाम याद रखिएगा, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। कैसे कंपाउंड के फॉर्मूले बनाते हैं ये क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। इस जो हमारी सीरीज चल रही है, इस चैप्टर के जो लेक्चर्स खत्म होंगे उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं वो सारे तरीके भी आपको बताओ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे वही अप्रोच, जबकि एल्युमिनियम एक एटम, एल्युमिनियम के 2 एटम्स, तो एल्युमिनियम को आप 2 कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन अगर आप देखें तो 3 इधर से और 2, तो ये 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 6 ही हाइड्रोजन है। तो अब ऑक्सीजन आपको देखना है तो एक काम करिएगा, यहाँ के मत देखिएगा, क्योंकि ये जो सल्फेट है ये एक्चुअली में यहाँ पे आ रहा है। तो आप ये ऑक्सीजन को जरा देखिएगा, तो ऑक्सीजन कितने थे बेटा, 6 थे यहाँ पे, तो आप 6 कर दीजिएगा, ठीक है, 6 कर दिए। और हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए, राइट साइड में अगर देखें हाइड्रोजन 12 हो गए और लेफ्ट में 6, और यहाँ से भी कुछ हाइड्रोजन मिलेगा, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, 3 टू जा 6 और इधर 6, तो 12 हाइड्रोजन और इधर भी क्या है 12। और सल्फेट देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड हो रहे हैं, H2SO4 से 3 सल्फेट आएंगे और यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। तो होपफुली, ठीक है, जो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए ये आपको क्लियर हुए होंगे, और अगली क्लास में हम लोग जो इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन में आगे चीजें होंगी उनको करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को, इस छोटे से लेक्चर को छोटा ही रखते हैं।
लेकिन काफी कुछ आपने सीखा जरूर होगा। आपका काम ये है कि जो बुक्स में रिएक्शंस दी हुई हैं उन रिएक्शंस को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद में बैलेंसिंग की हेल्प, मतलब बैलेंसिंग खुद करेंगे, ठीक है। और अगर डाउट होता है तो एक काम करिएगा, सबसे पहले जो रिएक्शन मैंने बैलेंस कराई हैं इन्हीं रिएक्शंस को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद में आप करेंगे बैलेंसिंग कर पाएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग करने में शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे जैसे आप कुछ रिएक्शन 10 15 20 रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं उसके बाद में आपको लॉजिक समझ में आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप रिएक्शन को बैलेंस करने लगते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो रिएक्शंस हम लोग लिखेंगे या लिखना लिखना प्रेफर करेंगे वो बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना प्रेफर करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी आ सकता है रिएक्शन को बैलेंस करने का, इस वजह से इन दोनों वजह से आपकी जो रिएक्शंस हैं उसकी बैलेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बाकी कुछ बेसिक्स थे केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो मैंने आपको बताया, तो उसमें आपको दोबारा से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली ये क्लास आपको क्लियर होगी। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। होपफुली वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय एंड गुड नाइट।